हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संजू राठी एक बार फिर हाजिर हो एक और सक्सेस स्टोरी लेके। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के जीवन के बारे में, जो 11 किलोमीटर दूर भूख मिटाने के लिए पैदल चलकर एक मंदिर में खाना खाने जाते थे और ज़मीन पर अपने दोस्त के घर में नीचे सोते थे दोस्तों। और जिनको अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, उसके बाद भी इन्होंने कामयाबी हासिल की। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका जन्म हुआ था 1955 में। और जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माताजी की शादी नहीं हुई थी और इनकी माताजी ने इनको किसी को गोद दे दिया था दोस्तों। जब इनको गोद दिया गया तो इनके जो पिता थे वो एक मैकेनिक थे और उनकी माताजी अकाउंटेंट थी। जब भी इनके पिता जो मैकेनिक थे, उनके पास ये गैराज में रहते थे। गैराज में रह के ही इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा काम सीखा दोस्तों। इनका पढ़ने में, स्कूल जाने में बिल्कुल मन नहीं होता था। घर पे पढ़ना इनको ज़्यादा अच्छा लगता था। 10वीं तक तो जैसे तैसे करके इनके घर वालों ने इनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया, लेकिन उसके बाद आगे जब ये आगे की पढ़ाई करना चाहते थे तो उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे और इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था दोस्तों, फर्स्ट ईयर करके। उसके बाद जैसे ही इन्होंने कॉलेज को छोड़ा दोस्तों, पैसों की इतनी सारी कमी इनके पास थी उसके बाद भी, लेकिन इन्होंने एक क्लास लेनी कभी नहीं छोड़ी, वो थी कैलीग्राफी दोस्तों। कैलीग्राफी की क्लास ये ज़रूर अटेंड करते थे, जिसके अंदर अक्षरों को क्रिएटिव अच्छे तरीके से लिखने की कला सिखाई जाती थी। इसी दौरान स्टीव जॉब्स के एक दोस्त बने जिसका नाम था वोजनियाक, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी रखते थे। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी की वजह से काफ़ी बुरे दिनों से गुजरना पड़ा। स्टीव जॉब्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे पेट की भूख मिटा सके। कोक की बोतल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करते थे और हर संडे कृष्ण मंदिर खाना खाने जाते थे अपने घर से 11 किलोमीटर दूर दोस्तों। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श में सोकर गुजारी थी। स्टीव जॉब्स के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी के अंदर जॉब मिल गई, लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने थोड़े दिनों के बाद इस जॉब को छोड़ने का फैसला किया। वहीं इस नौकरी से जो भी पैसे कमाए उससे वे भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफ़ी प्रभावित करती रही और यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1974 में करीब 7 से 8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद वे अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब पहले वाले जॉब्स नहीं थे, वे पूरी तरह बदल चुके थे। उनका पूरा मन एकाग्रचित हो चुका था। इसके बाद जाकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त वोजनियाक ने एक बार अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे देख वे बहुत खुश हुए और इसी के साथ जॉब्स को कंप्यूटर बनाने के बिजनेस करने का आइडिया आया। फिर साल 1976 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू किया। गैरेज से शुरू ही कंपनी का नाम उन्होंने एप्पल रखा। एप्पल कंपनी का नाम उन्होंने दोस्तों, एक बार वो एप्पल के बगीचे के अंदर बैठे हुए थे, वहाँ से उनके मन में एप्पल कंपनी का नाम एप्पल रखने का विचार आया और इसी कारण उन्होंने इस कंपनी का नाम एप्पल रखा था। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए, सफलता के नए आयामों को छुआ। साल 1980 में जॉब्स की एप्पल कंपनी एक प्रतिष्ठा विश्व की जानी मानी कंपनी बन चुकी थी। स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उनको अपनी ही कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उन्हें एप्पल 3 और फिर लिसा कंप्यूटर, जिसका नाम स्टीव की बेटी के नाम पर रखा गया था, लॉन्च किया और ये दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। हालांकि फिर बाद में स्टीव ने मैकिनटोश को बनाने में कड़ी मेहनत की और फिर 1984 में लिसा पर बेस्ट सुपर बाउल का बनाकर उसे मैकेनिक्स के साथ लॉन्च किया। इसके बाद उन्हें फिर से कामयाबी हासिल हुई। वहीं इसके बाद एप्पल और IBM साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने लगे। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में इनकी इतनी डिमांड बढ़ गई, कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर पड़ने लगा। हालांकि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी की कंसेप्ट कभी नहीं छुपाया था किसी से, इसी कारण उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और इसी वजह से उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था दोस्तों। उनके साथ उनके 5 और करीबी सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफा दिया था एक साथ। वो कहते हैं कि संघर्ष और सफलता ही इंसान के लिए सफलता की राहें खोलता है। यही हुआ स्टीव जॉब्स के साथ। खुद की कंपनी से बाहर निकले जाने के बाद वे हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर के रूप में नई शुरुआत की। इस दौरान उनकी किस्मत ने भी साथ दिया और उनकी इस कंपनी के लिए एक बड़े बिजनेसमैन पैराट ने इन्वेस्ट किया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट में नेक्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च किया। हालांकि नेक्स्ट भी एप्पल की तरह काफ़ी एडवांस था, इसलिए महंगा भी बहुत था, जिसके चलते नेक्स्ट को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद स्टीव जॉब्स को एहसास हो गया और उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर बना दिया। इसमें भी उन्होंने काफ़ी सफलता हासिल की। 1986 में स्टीव जॉब्स ने एक ग्राफिक कंपनी पिक्सर मूवी खरीदी और डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर ली।
इसके बाद स्टीव सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और कभी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा दोस्तों। इसके बाद एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और यह डील $427 मिलियन में फाइनल हुई। इस बार स्टीव जॉब्स ने सीईओ के रूप में एप्पल कंपनी में वापसी की। एप्पल कंपनी के सीईओ बनकर वापस लौटे दोस्तों स्टीव जॉब्स जी। उसके बाद इन्होंने एप्पल कंपनी में कठिन दौर से गुजर रही थी एप्पल कंपनी उस टाइम पे। स्टीव जॉब्स के मार्गदर्शन में एप्पल कंपनी ने आईपॉड, म्यूजिक प्लेयर और आईट्यून्स लॉन्च किए। इसके बाद 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल लॉन्च कर मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। वहीं इसके बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर एप्पल लगातार सफलता के नए पायदानों को छूती जा रही है दोस्तों। स्टीव जॉब्स को 1978 में अपने लव पार्टनर क्रिस्टन ब्रेनन से एक बेटी लिसा ब्रेनन पैदा हुई। इसके बाद उन्होंने साल 1991 में लॉरेन पावेल से शादी कर ली। दोनों को रीड, एरिन और ईव नाम के 3 बच्चे पैदा हुए दोस्तों। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को उनके जीवन में तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा स्टीव जॉब्स को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से नवाजा गया था। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया था। स्टीव जॉब्स की उनकी प्रतिष्ठित कंपनी एप्पल के लिए साल 1982 में मशीन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में पैनक्रियाटिक कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा था। कई साल तक इस बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 2011 में कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों स्टीव जॉब्स हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें आज भी हमारे बीच में है, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। 12 साल की उम्र में पहली बार कंप्यूटर देखा था। स्टीव जॉब्स एक बार एप्पल के गार्डन में बैठे, तभी उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा था। स्टीव जॉब्स के महान और प्रेरणादायक जीवन पर जॉब्स मूवी बन चुकी है। इसके अलावा डिज्नी पिक्चर की फिल्म ब्रेव भी उनके जीवन पर ही समर्पित है। स्टीव जॉब्स भारत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति और परिधानों से काफ़ी अधिक प्रभावित थे। स्टीव जॉब्स 1974 में भारत आए थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो उनके कुछ प्रेरणादायक विचार जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। उनका कहना था, तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो। जो कुछ करना है इसी सीमित समय के अंदर कीजिए दोस्तों। शायद मौत ही इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। जो इतने पागल होते हैं उन्हें लगता है कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वही दुनिया को बदल सकते हैं। उसके अलावा कोई दुनिया को नहीं बदल सकता दोस्तों। डिज़ाइन सिर्फ यह नहीं कि चीज़ कैसी दिखती है या फिर कैसी महसूस होती है, बल्कि डिज़ाइन यह है कि वह चीज़ कैसे काम करती है। कभी कभी ज़िंदगी आपके सर पर ईंट से वार करेगी, लेकिन अपना भरोसा कभी मत खोइए दोस्तों। स्टीव जॉब्स ने कैसे लाइफ के अंदर संघर्ष किया और कैसे जीरो से हीरो बने, ये आपने सुनी उनकी सक्सेस स्टोरी। दोस्तों ये उनकी सक्सेस स्टोरी अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज ला सकती है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और एक कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, उससे हमें भी मोटिवेट मिलता है। और हो सके तो ऐसी और वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।